किसी का मानना है कि शिव शंकर ने पृथ्वी का सर्जन किया है, उन्होंने पृथ्वी को, सृष्टि को बनाया है, उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी को बनाया है। कोई कहता है कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं, उन्होंने ही शिव और ब्रह्मा जी को बनाया है। भुजा से शिव निकले थे और नाभि से ब्रह्मा जी। फिर किसी का मानना ये भी है कि माता रानी ने ही सृष्टि का सर्जन किया है, वही जगत की माता है। आप क्या मानते हैं? बने रहिए वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, ऐसी ही आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु कृपा में। देखिए, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जी को सबसे सृष्टि का सृजनहार सबसे बड़ा बताया गया है, श्री हरि विष्णु को। उन्हीं की एक पत्ते पर वो आते हैं बच्चे के रूप में, तभी बड़े हो जाते हैं। उनके मुख से ब्रह्मा और भुजा से शिव निकलते हैं, ऐसा दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो शिव हैं, शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी को अपने नृत्य से पृथ्वी को सृजन किया है। उनके नृत्य करते करते उन्होंने पृथ्वी को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, पेड़ पौधे सभी इंसानों को उन्होंने बनाया है। लेकिन ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग शिव जी ने बनाया है। अब आ जाइए आप, जो माता रानी की बुक है, उसमें माता रानी को सृष्टि का सृजनहार बनाया है कि पहले माता आई हैं, उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बनाया है। फिर अपनी ही शक्ति उनको एक एक देकर उनको उनकी पत्नी के रूप में भी अवतरित हुई है, इस तरीके से दिखाया है। इन सब का निचोड़ मैं आपको आज ये देती हूँ कि अगर आप जिस भी भगवान जी की प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग किसने सृष्टि को बनाया है। आइए मैं आप सबके क्लियर डाउट खत्म कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जो प्रभु हैं, पर ब्रह्म, जो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं। पर ब्रह्म वो है जिनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जिसने जिस रूप में उन्हें पाया है, जिस रूप में जिन्होंने माना है, उन्होंने उसी रूप में उनको पाया है। चाहे वो शिव भक्त रहे तो उन्होंने शिव के रूप में उनको दर्शन दिए हैं और शिव ही उन्हें सृष्टि रचाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसने माता रानी को माना है, वो माता रानी के रूप में अवतरित हुए हैं और उन्हें सृष्टि का सर्जन करते हुए दिखाई दिए हैं। और जो लोग विष्णु जी को मानते हैं, उन्होंने विष्णु जी के रूप में देखा है कि विष्णु जी ने सृष्टि का सर्जन किया है और वही सबसे बड़े हैं। जिसके अकॉर्डिंग, जिसके मन में जिसकी श्रद्धा रही है, उसी भाव में प्रभु प्रकट हुए हैं। जो सबसे बड़े हैं वो है प्रभु पर ब्रह्म, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनको हम ऐसे आंखों से देख नहीं सकते। ये कौन है? वो परम शक्ति, वो पर ब्रह्म है, जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। वो कण कण में वास करते हैं। जिसने जिस रूप में पूजा, उन्होंने उसी रूप में उसको दर्शन दिए हैं। जो जिस रूप में उन्हें देखना चाहता था, उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है। कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़े हैं। ब्रह्मा जी तो खैर किसी की नजर में है ही नहीं, क्योंकि उनको पूजा नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। और किसी को सृष्टि का सर्जन किसी ने बोलते शिव जी ने किया है, किसी की माता रानी ने किया है, किसी के लिए विष्णु जी ने किया है। देखिए, पर ब्रह्म जो है निराकार है, वो उनका कोई आकार नहीं है। और वैसे यूं तो माना जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं। श्री रामचरितमानस में तो यहां तक बताया गया है कि जब माता कौशल्या और जो दशरथ हैं, अपने पूर्व जन्म में जब उन्होंने भगवान जी की भक्ति की थी ना, श्री राम जी को पाने के लिए, अपने पुत्र रूप में पाने के लिए प्रभु की भक्ति की थी, तो उस समय वहां पर लिखा गया है कि वहां कई सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए थे, लेकिन उन्होंने पर ब्रह्म से मिला था। उन्होंने वहां पर राम की उपाधि पर ब्रह्म को दी है कि जब वो आए थे तब उन्होंने आंखें खोली थी। उसके पहले शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी आकर चले गए थे।
तो जिस रूप में जिसने उनका आह्वान किया है वो उसी रूप में आए हैं। फिर जो माता रानी के भक्त हैं, चाहे उन्हें माता के रूप में देखा है, चाहे फिर वो शिव के रूप में आए, उन्होंने शिव जी के रूप में देखा है, या फिर श्री हरि विष्णु जी के रूप में आए तो उन्होंने उन्हीं के रूप में देखा है। लेकिन जो परब्रह्म है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कण कण में बसने वाले वही हैं। हर जीवों में भगवान के जिस स्वरूप को आप पूजना चाहते हैं वो उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। आप मान के देखिए, भले ही आप किसी की भी पूजा कर रहे थे, लेकिन वो पूजा आपकी उसी परब्रह्म को जाती है। इसीलिए वो आपसे प्रसन्न होकर आप जिस रूप में उनका आह्वान करते हैं, जिस रूप में उनको पूजा करते हैं, वो उसी रूप में आकर आपकी पूजा स्वीकार भी करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, या आपको मेरी इस बात से सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो भी बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों से ज्ञान मिले। लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो मैंने आपको बता दी है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।